हमारी फतह नफीसा हो गई। बीबी देखिए, एक सीट थी, एक नशिस्त थी, और इसके ऊपर इंतखाब ऐसा होना चाहिए था कि किसी को एतराज ना होता। चले, ऑपोजिशन एक रिवायती बात करती है जी धांधली हो गई, लेकिन कल हमने देखा कि जिस तरह से ये फॉर्म 45 का रौला पड़ा, रिजल्ट्स फिर मिले नहीं, रात के 2:30-3 बजे रिजल्ट्स आ रहे, एक नशिस्त जिसपे इतने कम वोट पोल हुए हों और उस पे इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाए। सो ये तो मतलब ये क्या हुआ है कल? लेकिन सबसे पहले तो मैं कौम और मुल्क को पीटीआई की हार मुबारक करूंगी और जेन्युइनली लोगों को खुशी हुई है। हम जीते हैं, पीएमएलएन के क्या नंबर्स हैं, हमारे क्या नंबर्स हैं, अपोजिशन जीती है और हुकूमत जो है वो हारी है और हुकूमत के हारने के 1000 वजूहात हैं। वो मैं गिनवा सकती हूँ, इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेन वजह ये है कि पहले तो इन्होंने जिस तरीके से सीट छोड़ी और वाउडा साहब ने पता नहीं नौकरियों की बारिश का वादा किया, क्या वादा किया, कहा कि मैं बल्दिया मूव करूंगा, एक दिन वो अपने हल्के में नहीं आए। तो कौन उनको, जो सियासत है मारिया, और पॉलिटिक्स इज लोकल। और ये भी आप सुन लें कि जो मंडोखेर साहब जो जीत के आए हैं वो न सिर्फ एक पीपल्स पार्टी के कारकुन है, वो अवाम से पिछले जो उन्होंने 7,000 वोट दिए, उसके बाद एक दिन में भी उन्होंने अपना हल्का नहीं छोड़ा। वहां की गमियां और खुशियों में उन्होंने वो साथ रहे और उन्होंने एक लीगल बैटल फाइट किया वाउडा के खिलाफ, जो वाउडा के जो एसेट्स के इश्यूज हैं, उसकी जो नेशनैलिटी के इश्यूज हैं, तो वो अपने हल्के के साथ जो जुड़ा रहा और उसने एक लीगल बैटल फाइट की। अच्छा। तो एक तो ये जमीनी हकायत है। जो दूसरा, इनकी परफॉर्मेंस, आप नेशनल परफॉर्मेंस देख लें, प्रोविंशियल इनकी कमिटमेंट्स, कामरान खान जो सबसे बड़ा इनका फैन है, वो तो उनकी तारीफें करते नहीं थकता था और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर हफ्ते विदाउट फेल गजा की तरह एक प्रोग्राम वो जरूर करता था। जब वो ये बात करता है कि पीटीआई ने हमें डिसअपॉइंट किया है, कराची में जो इनको मैंडेट, ये तो नफीसा बीबी हो गई ना कि पीटीआई की नाअहलिया क्या है। सवाल मेरा बड़ा स्पेसिफिक था, कल क्या हुआ है ये रिजल्ट्स में कि ये जो शोर हंगामा धांधली का कर रहे हैं। देखिए, धांधली का मेन आपका जो इंडिकेट करता है कि धांधली हुई है, वो आपके फॉर्म 45 आपको नहीं मिलते, ठीक है। दूसरा, आपका प्रोसेस जो है उसमें अमन अमान की सूरत हाल अगर बने, और अगर रिजल्ट्स लेट आए, 2:30-3 बजे तक रिजल्ट्स आए ना, काउंटिंग हो ही ना, 2:30-3 बजे तक रिजल्ट्स ही ना आए, ऑपोजिशन के बाकी जो लोग हैं वो जा के कहें जी कि किधर है, वोट इतने कम पड़े हैं, काउंटिंग क्यों नहीं हो रही, ये नहीं पीछे काफियत में आएगा। आपके शाहिद खाकान अब्बासी आरओ के ऑफिस में बैठकर क्यों लेट हुआ, इन्होंने खुद गिनतियां कराई हैं। देखिए, पीटीआई का तो मुकाबला ही नहीं था, इनको तो लोगों ने जमीन बोस करना था और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे मुकाबला। लेकिन आप लोगों से गुफ्तगू पीटीआई तो कर ही नहीं रही नफीसा बीबी, आपसे तो गुफ्तगू पीएमएलएन कर रही है। मरियम बीबी और बिलावल साहब एक दूसरे को बातें सुना रहे, पीटीआई को तो हम पूछेंगे कि उनके साथ छपे लगते होते तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता, 500 का डिफरेंस है। और मिफ्ताह, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन वो कहीं बाहर से आया था, वो लोकल कैंडिडेट मंडोखेर साहब थे। फिर हमारे कारकुनों ने दिन रात मेहनत की है, अच्छा, डोर टू डोर गए थे। दिस इज आफ्टर इलेक्शन, जैसे चेयरमैन ने कहा, आधा इलेक्शन आपका लड़ा जाता है उस दिन को, ठीक है, और उस दिन कहाँ थी पीएमएलएन? लेकिन नफीसा बीबी, आपका ख्याल है रात को इतनी देर के बाद रिजल्ट आना, इज इट फेयर? डज इट लुक्स लाइक इट इज फेयर? आपको परसेप्शन वाइज लग रहा है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन? हम खुद सरप्राइज हुए हैं क्योंकि हमें पता था क्लोज इलेक्शन होगा, लेकिन जब जमीनी हकायक पता चलते हैं तो ये बिल्कुल 100% फेयर। वही इलेक्शन कमीशन जो डस्का में इलेक्शंस कलअदम करार देती है, वही इलेक्शन कमीशन आज कह रही है कि ये फेयर इलेक्शंस है। वो आपका फैसला उनको काबिल कबूल था, ये नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है, मुझे दुख ये है कि पीएमएलएन को अब तक तो सीखना चाहिए था कि अगर हम एक साइड ऑफ द डिवाइड है, हमें तो खुशी होनी चाहिए। हम खुश हुए अगर पीएमएलएन डस्का इलेक्शन में जीत गई है, उस वक्त हमने पीडीएम छोड़ा था, लेकिन जब हमने नहीं छोड़ा था या रिजाइन नहीं किया था और इनके साथ जो डस्का में वाकया हुआ था, तो पीपल्स पार्टी भी इतना ही प्रोटेस्ट कर रही थी जितना ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आज मुझे हैरत है
कि इनको दुख ने तो ये खुशी बात नहीं है कि हमने ये बात बिलावल साहब ने भी की। मैं जुबैर साहब से पूछती हूँ, मैं जुबैर साहब से पूछती हूँ। इस बात का है कि पीपल्स पार्टी जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो उसी प्रिंसिपल्स पर लड़ रही है जिन पे ये लड़ रहे हैं, इनको ये दुख है कि हमें ये मुझे जुबैर साहब से पूछने दे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,